नमस्कार। विंजो को लेकर के एक खबर आ रही है तो मैंने सोचा कि आप सबको बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बैंगलोर की एक लोकल अदालत ने विंजो के फाउंडर पवन नंदा और सौम्या सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की हिरासत में 1 दिन के लिए रिमांड पे भेज दिया गया है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 आ जाने के बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जिन यूज़र्स का पैसा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में किसी भी ऐप में फँसा हुआ है, चाहे वो विनिंग के रूप में हो, चाहे वो डिपॉज़िट के रूप में हो, सभी ऑनलाइन गेम्स को ये पैसा वापस करना पड़ेगा अपने यूजर और अपने कस्टमर्स को। लेकिन विंजो ने ऐसा नहीं किया। विंजो ने लोगों के 43 करोड़ रुपए, जी हाँ, सही सुने, 43 करोड़ रुपए अपने पास दबा के रखे। लोगों को उन्होंने वापस नहीं दिए, यानी कि रिफंड उनको नहीं दिया, उनका विनिंग अमाउंट भी नहीं दिया और साथ ही साथ जो उनका पैसा लगाया था उन्होंने कॉन्टेस्ट में डिपॉजिट करके, वो भी नहीं दिया गया। इसकी वजह से उन पर ये कार्यवाही हुई। और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं कि विंजो के 505 करोड़ रुपए, जी हाँ, 505 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं, चाहे वो एफडी के रूप में हो, चाहे वो शेयर्स के रूप में हो। कुल मिलाकर इनकी संपत्ति 505 करोड़ रुपए की फ्रीज की गई है, जिसका सीधा से मतलब यह है कि अब इससे इनकी उगाही की जाएगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में ईडी इनको हिरासत में लेकर के पूछताछ करेगी। ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय, पीएमएलए एक्ट के तहत इन पर कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ये मामला पैसों रुपयों से जुड़ा है और जो मामला पैसे रुपए संपत्ति से जुड़ा होता है उसकी जांच ईडी ही करती है। क्योंकि आरोप इन पर ये है कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, गलत तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट किया होगा, या फिर इनके पास जो क्रिप्टो करेंसी वाला मैटर चल रहा था ये इनके लेकर के कार्रवाई इस पर हुई है। ऐसे में दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसे ही मुसीबत आई हुई है। इनजो की तरफ से एक चीज कार्रवाई और एक हो गई है, जिससे कि अब कहीं ना कहीं भारत में ऑनलाइन जो गेम है उनका फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल जैसे जितने फैंटेसी ऐप है ये पहले से ही सफर कर रहे हैं, अपना स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड में उलझे हुए थे। लेकिन इधर एक नया बवाल ये भी शुरू हो गया है, यानी कि इसका सीधा असर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं 4 दिसंबर को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम इलेवन इंडस्ट्री कंपनी को लेकर के लगी हुई है, उसका इस केस से कैसे असर पड़ता है या फिर उस पर क्या इफेक्ट डालता है ये केस, ये तो समय ही बताएगा। फिर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है विंजो के मालिकों को, क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स के पैसे अपने पास रोक कर रखे हुए थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ऑनलाइन गेम्स लेकर कोई क्वेश्चन या कोई सवाल है तो आपको मेरे चैनल पे समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।